हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग कंप्यूटिंग, जो कि कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसकी थ्योरी क्लास है कंप्यूटिंग की। तो आइए देखते हैं क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कंप्यूटिंग क्या है। कंप्यूटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम डेटा को प्रोसेस, स्टोर और एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है। या डेटा को इनपुट के रूप में लेने, उसे प्रोसेस करने और आउटपुट के रूप में उपयोगी जानकारी प्रदान करने की तकनीक है। कंप्यूटिंग क्या है? तो ये डेटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है। किसके माध्यम से? कंप्यूटर के सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के माध्यम से। या डेटा को इनपुट के रूप में लेने, प्रोसेस करने और आउटपुट के रूप में उपयोगी जानकारी प्रदान करने की एक तकनीक ही है। कंप्यूटर का उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में जैसे विज्ञान, शिक्षा, व्यवसाय, चिकित्सा और मनोरंजन के क्षेत्र में लगातार करते आ रहे हैं और बहुत ही प्रभावी ढंग से कार्य भी कर रहा है ये। तो कंप्यूटिंग के कई प्रकार हैं जो लगातार यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और सभी को ये लेवल टफ लग रहा है। तो आइए देखते हैं इसके प्रकार। तो पहला है प्रोसेसिंग के आधार पर कंप्यूटिंग के प्रकार। तो इसमें प्रोसेसिंग के आधार पर जो पहला है एनालॉग कंप्यूटिंग है। तो एनालॉग कंप्यूटिंग के बारे में जानते हैं। आइए, एनालॉग कंप्यूटिंग में डाटा जो है निरंतर रूप से संसाधित किया जाता रहता है। इसका उपयोग जैसे वोल्टेज, धारा और तरंगे में किया जाता है और भौतिक मात्राएं या भौतिक मात्रा पर आधारित होता है। ठीक है, एनालॉग भौतिक मात्राओं पर आधारित होता है और डाटा को निरंतर संसाधित करता रहता है। इसके उदाहरण है पुराने एनालॉग कंप्यूटर, स्लाइड रूल और कुछ वैज्ञानिक उपकरण जो इसके उदाहरण हैं। बस इसकी जो ये है परिभाषा, विवरण, यही आपसे पूछी जा रही है यूपी ट्रिपल एससी में और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है हम लोगों का। उपयोग, इसका यूज़ क्या है एनालॉग कंप्यूटिंग का? मौसम पूर्वानुमान, इंजीनियरिंग गणनाएं और सिग्नल प्रोसेसिंग के कार्य में इसका यूज किया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है? तेजी से गणना करता है लेकिन सटीकता की कमी हो सकती है, सटीकता की कमी हो सकती है। आइए देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है? संशोधित आधार पर। दूसरा प्रकार है डिजिटल कंप्यूटिंग। पहला क्या था? एनालॉग। दूसरा है डिजिटल, तीसरा है हाइब्रिड। तो डिजिटल कंप्यूटिंग जो है ये क्या करता है? डिजिटल कंप्यूटिंग जो है, डिजिटल कंप्यूटिंग में डेटा जो होता है बाइनरी रूप में 0 और 1 बाइनरी रूप में संसाधित किया जाता है और यह डिस्क्रीट डेटा का काम करता है। इसके जो उदाहरण है व्यक्तिगत कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है और सर्वर है। उपयोग सामान्य कंप्यूटर कार्य जैसे डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंटरनेट में इसका उपयोग किया जाता है और इसकी उच्च सटीकता होती है, विश्वसनीयता होती है और डेटा स्टोरेज की भी बेहतर क्षमता होती है इसमें। अब तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार है हाइब्रिड कंप्यूटिंग। ये जो हाइब्रिड होता है ये एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो यह एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटिंग का संयोजन है। इसमें दोनों की विशेषताएं उपयोग होता है। इसका उपयोग मेडिकल उपकरण जैसे, इसका उदाहरण जो है मेडिकल उपकरण जैसे सीटी स्कैन और कुछ औद्योगिक नियंत्रण सिस्टम। उपयोग जटिल गणनाएं और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग में इसका उपयोग किया जाता है। गति और सटीकता संतुलित रहती है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा हाई जो होता है वो डिजिटल में होता है, फिर हाइब्रिड में होता है, फिर एनालॉग तो सबसे साधारण है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा प्रकार इसका। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे प्रोसेसिंग के आधार पर पढ़ रहे थे, अब हम कंप्यूटिंग का प्रकार जो है उद्देश्य के आधार पर पढ़ेंगे। अभी तक प्रोसेसिंग के आधार पर पढ़ रहे थे, कंप्यूटिंग का प्रकार उद्देश्य के आधार पर पढ़ेंगे। तो पहला जो है उद्देश्य के आधार पर है वैज्ञानिक कंप्यूटिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और जटिल गणनाओं के लिए किया जाता है। ठीक है,
वैज्ञानिक कंप्यूटिंग का उपयोग क्या किया जाता है? वैज्ञानिक अनुसंधान और जटिल गणनाओं के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण जो है वो मौसम मॉडलिंग, अंतरिक्ष अनुसंधान और डीएनए अनुक्रमण के लिए होता है इसका उदाहरण, जो इसका उपयोग है। और विशेषताएं क्या है इसकी? उच्च प्रोसेसिंग पावर और सटीकता की आवश्यकता। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के आधार पर 3 था और उद्देश्य के आधार पर पहला हो गया, ये दूसरा देखते हैं। उद्देश्य के आधार पर वैज्ञानिक कंप्यूटिंग हो गया, तो दूसरा नंबर है वाणिज्य कंप्यूटिंग अर्थात बिजनेस कंप्यूटिंग। तो बिजनेस कंप्यूटिंग में हम बिजनेस कंप्यूटिंग में हम व्यावसायिक गतिविधियों जैसे लेखांकन, डेटा प्रबंधन और ग्राहक संबंध प्रबंधन के लिए उपयोग करते हैं। वाणिज्यिक कंप्यूटर का उपयोग हम लेखांकन, डेटा प्रबंधन और ग्राहक संबंध प्रबंधन के लिए इसका उपयोग करते हैं। और इसके उदाहरण क्या हैं? ईआरपी सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन बैंकिंग और ई कॉमर्स। विशेषता क्या है इसकी? डेटा सुरक्षा और उपयोग में आसानी। उद्देश्य के आधार पर पहला तो वैज्ञानिक कंप्यूटिंग था, दूसरा वाणिज्य कंप्यूटिंग और तीसरा क्या है? तीसरा है वास्तविक समय कंप्यूटिंग, रियल टाइम कंप्यूटिंग जो है इसका उदाहरण, इसकी परिभाषा तो इसके नाम से ही रियल टाइम कंप्यूटिंग से ही जैसे पता चल जाएगा कि इसमें जो डेटा का तुरंत संसाधित किया जाता है, इसमें डेटा को हम तुरंत संसाधित कर देते हैं और परिणाम तत्काल उपलब्ध होते हैं। इससे रियल टाइम कंप्यूटिंग मतलब एट दैट टाइम, तुरंत ही उसका परिणाम, डेटा को संसाधित करने के बाद उसका परिणाम तुरंत आ जाता है। इसके उदाहरण क्या है? विमानन नियंत्रण, मतलब अब देखो विमान जो है वो बहुत तेज होता है, स्वचालित वाहन जो ऑटोमेटिक कार्स हैं जैसे टेस्ला की, और रोबोटिक्स, इसमें क्या है? इसमें डेटा तुरंत संसाधित होता है और तत्काल परिणाम उपलब्ध करा देते हैं। विशेषता क्या है इसमें? कम विलंब मतलब लो लेटेंसी और उच्च विश्वसनीयता, ये बहुत अच्छे गुण है वास्तविक समय कंप्यूटिंग का। आइए देखते हैं आगे। उद्देश्य के आधार पर तीन कंप्यूटिंग हो गए थे, 2 3। पहला क्या था? वैज्ञानिक, दूसरा था बिजनेस कंप्यूटिंग और तीसरा था रियल टाइम कंप्यूटिंग। और चौथा जो प्रकार है उद्देश्य के आधार पर, मनोरंजन कंप्यूटिंग, एंटरटेनमेंट कंप्यूटिंग। जैसा कि नाम से ही पता है एंटरटेनमेंट कंप्यूटिंग, इसका उद्देश्य भी एंटरटेनमेंट के लिए होता है। जैसे इसका उपयोग गेमिंग, मल्टीमीडिया और डिजिटल कंटेंट निर्माण के लिए होता है। उदाहरण जैसे हैं इसके वीडियो गेम, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और वीआर सिस्टम। और इसकी विशेषता क्या है? ग्राफिक्स और उपयोगकर्ता के अनुभव पर जोर देता है ये। तो 4 प्रकार हो गए उद्देश्य के आधार पर, पहला वैज्ञानिक, दूसरा बिजनेस, तीसरा रियल टाइम और चौथा है एंटरटेनमेंट कंप्यूटिंग। आइए देखते हैं आगे। कंप्यूटिंग का जो हमने पहला प्रकार पढ़ा था वो था प्रोसेसिंग के आधार पर, और दूसरा जो पढ़ा था हमने वो था उद्देश्य के आधार पर। अब तीसरा जो है वो आर्किटेक्चर के आधार पर है कंप्यूटिंग का प्रकार। तो आइए देखते हैं आर्किटेक्चर के आधार पर कंप्यूटिंग के प्रकार। जैसा कि आपको पता ही होगा कंप्यूटर भी 4 प्रकार के होते हैं आर्किटेक्चर या बनावट के आधार पर, मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग है, बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए शक्तिशाली कंप्यूटर है। ठीक है, देखिए मेन फ्रेम का जो पहला कंप्यूटर था वो था मार्क 1, हावर्ड आइकिन द्वारा बनाया गया था, और ये पहला विद्युत स्वचालित गणना यंत्र भी था मार्क 1 कंप्यूटर। तो इसके उदाहरण देखते हैं। आइए, उदाहरण जो है IBM मेन फ्रेम सिस्टम है, और उपयोग क्या होता है इसका? बैंकिंग, बीमा और सरकारी डेटा प्रबंधन में मेन फ्रेम कंप्यूटिंग का उपयोग होता है। और इसकी विशेषता क्या है? उच्च विश्वसनीयता और मल्टी यूजर सपोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया। आर्किटेक्चर का पहला प्रकार हो गया है। अब आइए दूसरा देखते हैं। आर्किटेक्चर के आधार पर जो था पहला वो था मेन फ्रेम, और दूसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार सारे पेपर में ये पूछा जा रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है हमारा वो क्या है, आइए देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है इंटरनेट के माध्यम से हमको डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और सेवाएं प्रदान करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है इंटरनेट के माध्यम से
डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के साथ साथ सेवाएं प्रदान करता है। इसका उदाहरण जो है गूगल ड्राइव होता है, अमेजॉन वेब सर्विसेज होता है और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर होता है। ठीक है, उपयोग इसके लेवल स्टोरेज और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा बैकअप के लिए होता है। और विशेषता क्या है इसकी, लागत प्रभावी और लचीला होता है। ठीक है, लगातार ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग लगातार अपने एग्जाम में पूछा जा रहा है यूपी SSSC के द्वारा। तो इस पर जो है कंप्यूटिंग तो लगातार ही पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने ये क्लास आप लोगों के लिए लाई है। देखो, जो पसंद, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि मेहनत की गई है आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग कंप्यूटिंग का तीसरा पार्ट जो है क्या है, क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या होता है, कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर, क्लस्टर जैसे आप जानते होंगे, अगर आप बीपीओ का पढ़ रहे हैं तो क्लस्टर 10 गांवों का क्लस्टर बनता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर क्लस्टर मीन्स होता है ग्रुप ही होता है, समझिए। कई कंप्यूटरों का एक साथ जोड़कर एकल सिस्टम की तरह कार्य करना। ठीक है, कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर एकल सिस्टम की तरह कार्य करना एक क्लस्टर कहलाता है। क्लस्टर मीन्स समूह होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, गूगल सर्च इंजन और सुपर कंप्यूटर। उपयोगिता, जटिल गणनाएं और डेटा प्रोसेसिंग के लिए। विशेषता, उच्च प्रदर्शन और दोष सहनशीलता इसके अंदर होती है। ठीक है, क्लस्टर कंप्यूटिंग के अंदर। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर मीन्स होता है ग्रुप। ठीक है, तो ये कई सारे कंप्यूटरों को जोड़कर एकल कंप्यूटर सिस्टम बनाकर एकल सिस्टम की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये देखते हैं अगला प्रकार आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने पढ़ा मेन फ्रेम, दूसरा मैंने पढ़ा हमने वो था क्लाउड, और तीसरा जो था क्लस्टर कंप्यूटिंग था। अब चौथा जो है ये देखते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, विभिन्न स्थानों पर मौजूद कंप्यूटर संसाधनों को जोड़कर जटिल कार्य करना। ग्रिड का मतलब होता ही है ऐसे कि विभिन्न स्थानों पर मौजूद कंप्यूटर संसाधनों को जोड़कर जटिल कार्य करना। इसके उदाहरण क्या है, SETI@home प्रोजेक्ट। और उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं वो बड़े जटिल कार्य होते ही हैं। और ग्रिड कंप्यूटिंग वैज्ञानिक अनुसंधान और बड़े डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है, जो कि मौजूद कंप्यूटर संसाधनों को जोड़कर जटिल कार्य करना होता है इसका। और विशेषता क्या, संसाधनों का वितरित उपयोग इसकी विशेषता है। और पांचवा जो है लास्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम हमने इंटर में पढ़ा था 12th में। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांतों पर आधारित कंप्यूटिंग जो कि क्यूबिट्स के उपयोग करती हैं, वे क्वांटम कंप्यूटिंग होती हैं। ठीक है, उदाहरण में देखिए IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और गूगल क्वांटम सिस्टम और गूगल साइकमोर। उपयोग इसका क्रिप्टोग्राफी मतलब क्रिप्टो करेंसी जो होती है इसकी ग्राफी में इसका उपयोग होता है। सामग्री सिमुलेशन में होता है और अनुकूलन समस्या में इसका उपयोग होता है। विशेषता, पारंपरिक कंप्यूटर में लाखों गुना तेज होता है। ये सभी से क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। अभी तक हमने कंप्यूटिंग के प्रकार, सबसे पहले प्रोसेसिंग के आधार पर, दूसरे उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा हमने आर्किटेक्चर के आधार पर देख लिया था। अब चौथा है प्लेटफॉर्म के आधार पर कंप्यूटिंग का प्रकार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है पर्सनल कंप्यूटिंग है। पर्सनल कंप्यूटिंग क्या करता है, ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया कंप्यूटर होता है पर्सनल कंप्यूटिंग। ठीक है, जैसे लैपटॉप हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप और टैबलेट। रोजमर्रा उपयोग क्या है इसका, रोजमर्रा के कार्य जैसे ब्राउजिंग, दस्तावेज प्रबंधन और गेमिंग के लिए होता है। उपयोग में आसान और किफ़ायती होता है। इसकी विशेषता क्या है, उपयोग में आसान और किफ़ायती होता है, सस्ता भी होता है। जैसे सुपर कंप्यूटर तो बहुत ही महंगा होता है, अब क्या ही बताएं इसके बारे में, आप लोग अच्छे से जानते हैं। बाकी भी कंप्यूटर महंगे होते हैं, तो जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो उपयोग के लिए आसान और किफ़ायती होते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म के आधार पर पहला हो गया पर्सनल कंप्यूटिंग। और आइए दूसरा देखते हैं। प्लेटफॉर्म के आधार पर पहला था पर्सनल कंप्यूटिंग और दूसरा है मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या होता है, पोर्टेबल डिवाइस होता है, जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट। इसको आप बैग या पॉकेट में लेके साथ में चल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण। एंड्रॉयड होता है, iOS डिवाइसेस होता है, जैसे इसका उपयोग
मोबाइल ऐप जीपीएस और संचार में होता है। विशेषता क्या, गतिशीलता और कनेक्टिविटी रहती है इसमें। देखिए दो तो हो गया, और तीसरा क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटिंग जो होता है, ये क्या होता है, विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर होते हैं जो उपकरण एकीकृत होते हैं। ये विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर जो उपकरणों में एकीकृत होते हैं, ठीक है। एम्बेडेड मीन्स एकीकृत होता ही है। और इसका उदाहरण जो है स्मार्ट टीवी होता है, और वॉशिंग मशीन होता है, और कार नियंत्रण सिस्टम होता है। इसका उपयोग स्वचालन और उपकरण नियंत्रण में होता है। आकार छोटा होता है और कम ऊर्जा खपत करता है ये एम्बेडेड कंप्यूटिंग। प्लेटफॉर्म के आधार पर जो चौथा और लास्ट है कंप्यूटिंग का प्रकार, वो है वियरेबल कंप्यूटिंग। ये जो होता है पहनने योग्य उपकरण होते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच, फिटनेस और बैंड कंप्यूटिंग, ठीक है। वियरेबल मतलब जो पहनने योग्य होते हैं, स्मार्ट वॉच लाइक। उदाहरण क्या है, एप्पल वॉच और फिटबिट। उपयोग में स्वास्थ्य निगरानी और सूचनाएं। विशेषता क्या है, कॉम्पैक्ट होता है और उपयोगकर्ता केंद्रित होता है, मतलब जो यूज करता है उसके लिए ही विशेष होता है ये। तो हमने कंप्यूटिंग को आज बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। बहुत ही छोटी क्लास है और बहुत विशेष जानकारी है इसमें कंप्यूटिंग, जो कि कोई पढ़ाता नहीं है बहुत जल्दी। और ये थ्योरी क्लास है। देखिए अब बाकी जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको क्वेश्चन लाके करा देंगे, पीवाईक्यू या जो भी उनको मिलेगा वो करवा देंगे। ऐसे ही क्लास अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि हाँ आगे जिस टॉपिक पे चाहिए मैं बना दूंगा दूसरा वीडियो, और अच्छा मतलब ऐसे कंटेंट दूंगा जो एग्जाम में फंसने वाला होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।